साई सरकार ने शराब पर आउटर वेलिंग ड्यूटी और आबकारी शुल्क में बड़ा बदलाव करते हुए नई दरें तय कर दी हैं। 30 जनवरी 2026 को जारी छत्तीसगढ़ राजपत्र के मुताबिक यह फैसला 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, लेकिन उसके पहले ही छत्तीसगढ़ में नई आबकारी नीति को लेकर सियासत तेज हो गई है। हमारी यह रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जोर का झटका धीरे से दिया है। यानी शराब के शौकीन लोगों को अब अपनी जेब और भी ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल साई सरकार ने आबकारी नियमों में बदलाव किया है और ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। राज्य सरकार ने देसी और विदेशी दोनों तरह की शराब पर ड्यूटी दरें बढ़ा दी है। इससे प्रदेश में आने वाले दिनों में शराब महंगी हो जाएगी। नई आबकारी नीति के तहत ड्यूटी दरों को लेकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के मुताबिक देसी और विदेशी दोनों तरह की शराब के लिए अलग अलग ड्यूटी निर्धारित की गई है, जो कि कीमत के आधार पर तय की जाएगी। यानी अब जितनी महंगी शराब होगी उस पर उतना ही ज्यादा टैक्स देना होगा। इससे प्रीमियम और हाई एंड शराब ब्रांड्स की कीमतों में सबसे ज्यादा इजाफा होने की संभावना है। नई आबकारी नीति के तहत बियर और रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थों पर न्यूनतम ड्यूटी दर तय की गई है, जिससे उन्हें कुछ राहत मिल सके। एक अहम बदलाव ये भी किया गया कि अब शराब की सप्लाई से पहले ड्यूटी टैक्स का भुगतान अनिवार्य होगा, यानी बिना टैक्स चुकाए शराब की आपूर्ति नहीं की जा सकेगी। कैबिनेट की बैठक में ही नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई थी, जिसमें आबकारी नीतियों के साथ साथ कई और फैसलों को मंजूरी दी गई। बार, अहाता नीति और शराब दुकानों के संचालन में मापदंड तय किए गए। इससे संबंधित कार्रवाई के लिए विभाग को अधिकृत किया गया। नई आबकारी नीति 2026-2027 के लिए लाइसेंस धारियों से सुझाव मांगे गए। सचिव सह आबकारी आयुक्त की अध्यक्षता में बैठकें हुई थी। बैठकें 13, 14 और 15 अक्टूबर 2005 को आयोजित की गई थी। अब नई आबकारी नीति 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगी। अभी नई आबकारी नीति लागू होने में करीब महीने भर से ज्यादा का टाइम है, लेकिन इससे पहले ही सूबे की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने नई शराब नीति पर निशाना साधते हुए महिलाओं के विरोध को दरकिनार करने का आरोप लगाया है और इसे कारोबारियों को समर्पित बताया। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि शराब और स्क्रैप का रेट बढ़ा है, जिसका पूरा राज्य स्वागत कर रहा है। भाजपा सरकार की जो नई आबकारी नीति है वो शराब कारोबारियों को समर्पित है। ये महिलाओं के विरोध को दरकिनार करके बनाया गया है। जहां प्रदेश में शराबबंदी की मांग हो रही, वहीं सरकार ज्यादा से ज्यादा शराब बेचने, शराब से ज्यादा मुनाफा कमाने, प्लास्टिक के बोतल में शराब बेचने की नीति बनाकर बता दिया है कि भाजपा को शराब से प्रेम है। कांग्रेस पार्टी जिसने सैकड़ों करोड़ का घोटाला किया हो शराब में, उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो शराब नीति पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाए। शराब की अवैध तस्करी, अवैध बिक्री ये पूरी तरह से बंद हुई है। कोचिया प्रथा पूरी तरह से बंद हुई है। शराब से राज्य का राजस्व बढ़ा है और कांग्रेस को किसी तरह का प्रश्न उठाने का कोई हक नहीं बनता है। बहरहाल छत्तीसगढ़ राजपत्र में जारी अधिसूचना साफ तौर पर कहती है कि नई आबकारी दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगी, लेकिन इसके पहले ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा सड़क से सदन तक गूंजने के आसार हैं। एनडीटीवी के लिए रायपुर से जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। आइए अब हम ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि विदेशी शराब पर टैक्स कैसे बढ़ेगा। देखिए, बात करते हैं तो जो सीमा शुल्क है रुपए प्रति प्रूफ लीटर में आपको बता रहे हैं, 900 रुपए पे 475 रुपए, 901 रुपए से लेकर 1250 पे 675 रुपए, 1251 से 1850 तक 805 रुपए और 1851 से 2400 रुपए पे 970 रुपए, 2401 से 3500 तक 1090, 3501 से 4500 की जो रेंज रहेगी इसमें 1155, 4501 रुपए से 6500 रुपए पे 1210 रुपए
इसके अलावा 6,501 से लेकर 8,500 तक की जो रेंज है उसमें 1,280 रुपए, 8,501 से लेकर 11,000 तक की जो रेंज रहेगी उसमें 1,335 रुपए और 11,000 से अधिक की अगर शराब होगी तो उस पर 1,400 रुपए अब अतिरिक्त चुकाने होंगे क्योंकि वो टैक्स लगेगा। नई शराब नीति के तहत अब आरएसपी यानी कि रिटेल सेल प्राइस के हिसाब से टैक्स लगेगा, जिसको समझने की कोशिश करते हैं। आरएसपी के हिसाब से टैक्स लगेगा। शराब पर अब टैक्स उसकी रिटेल सेल प्राइस के हिसाब से लगेगा। जितनी महंगी शराब उतना ज्यादा टैक्स। प्रीमियम और विदेशी ब्रांड सबसे ज्यादा महंगे हो जाएंगे। 11,000 या उससे अधिक कीमत पर सबसे महंगी आबकारी ड्यूटी लगेगी। विदेशी मदिरा पर टैक्स प्रति प्रूफ लीटर के आधार पर लगेगा। प्रूफ लीटर का मतलब होता है अल्कोहल की मात्रा, इसी पर टैक्स की गणना। बियर पर टैक्स उसकी खुदरा कीमत पर नहीं, डिस्टिलरी से निकलने वाले प्रति बल्क लीटर भाव के आधार पर लगेगा। रेडी टू ड्रिंक पेय पर भी तय दर से ड्यूटी लगेगी, जिससे रेडी टू ड्रिंक भी महंगे हो जाएंगे। सेना, अर्धसैनिक बलों और क्लबों के लिए कुछ मामलों में कम टैक्स दर रहेंगी। विदेश से आयात होने वाली शराब पर पहले आयात शुल्क घटेगा। आयात शुल्क घटने के बाद राज्य की आबकारी ड्यूटी लगेगी। नई नीति के तहत शराब की कीमतें 1 अप्रैल 2026 से बढ़ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले किए गए, जिसमें भावांतर योजना लागू करने वाला एमपी पहला राज्य बना। सरकार का कहना है कि राज्य के अलग अलग क्षेत्रों, विशेषकर मालवा, महाकाशल और ग्वालियर चंबल में विकास के प्रयास लगातार जारी हैं। कैबिनेट ने सरदार सरोवर परियोजना के कारण पिछले 25 सालों से रजिस्ट्री से वंचित आदिवासी परिवारों के लिए बड़ा फैसला किया है। यह रिपोर्ट देखिए। माननीय सभापति जी, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में 3 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने फैसलों की विस्तृत जानकारी साझा की। मंत्री कश्यप के मुताबिक एमपी देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने भावांतर योजना को पूरी तरह से लागू करते हुए किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सीएम के नेतृत्व में एमपी में पिछले 2 सालों में सिंचाई का रकबा लगातार बढ़ रहा है। अब तक 7,10,000 से ज्यादा किसानों को 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बांटी जा चुकी है। इसके अलावा राज्य सरकार ने अलग से जानकारी दी कि पिछले चक्र में 7 लाख किसानों को कुल 15,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है और ये राशि किसानों तक 2 महीने के भीतर पहुंचाई गई। भावांतर योजना जो मध्य प्रदेश में बड़े सफलतापूर्वक लागू की गई और उसमें 7,10,000 से अधिक किसानों को 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण किया गया और मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने भावांतर योजना को पूर्णतः लागू करा है। इसी के साथ में इसका भुगतान भी